नमस्ते। आज हम बात करेंगे कि अध्यात्म में शास्त्रों का क्या महत्व है। शास्त्र यानी स्पिरिचुअल स्क्रिप्चर्स कि अगर हमको स्पिरिचुअली आगे बढ़ना है, प्रोग्रेस करना है, तो कैसे हमको शास्त्र या देखो शास्त्र स्पिरिचुअल स्क्रिप्चर्स का मतलब इम्पोर्टेंस क्यों है? क्योंकि कभी-कभी हम साधना करते हैं या कोई टेक्निक मेडिटेशन या स्पिरिचुअल टेक्निक सीखी है हमने, प्रैक्टिस करते हैं या किसी से, लेकिन कहीं ना कहीं गाड़ी तो अटकेगी। जिस लेवल पे हमारी अवेयरनेस या जागरूकता अटक गई या कोई ऐसी चीज़ें जो हमको नहीं समझ रही है, जो ऐसी पैटर्न में हम अटक गए हैं और ऐसे कुछ अंधेरे हमारे कॉन्शियसनेस में अंधेरी जगह है जो हमको नहीं दिख रही है, तो शास्त्रों में जो ऐसे मास्टर्स हैं जिन्होंने सब कुछ जान लिया और उन्होंने वो कोई सूत्र या सीक्रेट्स लिखे हुए हैं और वो सीक्रेट अगर हमको मिल गए सही टाइम पे और हमने पढ़ लिए और बात समझ में आ गई, तो गाड़ी आगे बढ़ सकती है। लेकिन होता यह है कि ये जो सीक्रेट्स हैं, ये जो सूत्र हैं, जिसको सूत्र कहते हैं, ये सूत्र एक्चुअली में सीक्रेट जैसे हैं। उसको पढ़ के भी उसका रियल मीनिंग नहीं समझता, क्योंकि जो जिसने लिखा है उसने कौन से स्टेट से लिखा है, उसकी अवेयरनेस कौन से लेवल पे है, उन्होंने वो स्टेट से लिखा। अब पढ़ने वाला एक नॉमिनल मिनिमम एक लेवल पे आएगा तो उसको समझेगा, लेकिन नीचे के लेवल के इंसान को नहीं समझता। तो शास्त्रों में दिया सब कुछ है, लेकिन आप कम से कम कौन सा शास्त्र किसको समझेगा और कौन वो सीक्रेट को समझ सकता है, समझाना तो दूर की बात हो जाती है। तो ऐसे कई शास्त्र हैं जो छुप गए हैं, क्योंकि उनके सीक्रेट्स अगर किसी ने पढ़ भी लिए तो उनको नहीं समझता, क्योंकि अवेयरनेस या जागरूकता एक लेवल पे बढ़नी चाहिए, आध्यात्मिक उन्नति एक लेवल पे आई तो वो सीक्रेट समझते हैं। तो कई शास्त्र है, जैसे मुझे भी नहीं समझे पहले, तो मेरे गुरु ने जब मुझे सिखाया, अब मेरे गुरु का फोटो, गुरु जी प्रेम निर्मल जी ने काश्मीर सेविज्म, अभी इसको देखो, आदि शंकराचार्य जी ने अद्वैत शास्त्र बनाया। तो अद्वैत शास्त्र और नॉर्मल शास्त्र में फ़र्क क्या है कि कोई कथा है, पुराण है, जैसे रामायण है, महाभारत है, या कोई भी पुराण है, उसमें जैसे स्टोरी है, वो तो नॉर्मल भाषा में अगर किसी ने संस्कृत में से हिंदी में कन्वर्ट किया तो समझ सकता है कि क्या क्या घटनाएं घटी और उससे जीवन से हम कुछ सीख रहे हैं। लेकिन अब जो गहरी बातें हैं आध्यात्मिक साधना की, ईश्वर प्राप्ति की, कि वो अवस्था में वशिष्ठ मुनि कौन सी अवस्था में थे, उनको कौन सी बातें समझी, उन्होंने कौन से शास्त्र बनाए, तो वो अब जैसे हम राम को, कृष्ण के जीवन को समझ के उनके जैसा बनने की कोशिश करते हैं या उनसे उनकी भक्ति करते हैं, तो ये नॉर्मल पुराण और कथा की बात हुई। लेकिन अभी हमको राम की तरह बनना है, राम की तरह जागरूकता विकसित करनी है। जो वशिष्ठ ने, गुरु वशिष्ठ ने राम को जो समझाया, तो राम वो अवस्था में पहुंच गए। तो ऐसे सीक्रेट्स कि भगवान की अनुभूति या भगवान आप में ही वो भगवान का अंश है और आप ही भगवान का स्वरूप हो, लेकिन वो अवस्था में जाना कैसे है, भगवान और आप अलग नहीं हो, ऐसे शास्त्रों को अद्वैत शास्त्र कहते हैं। द्वैत यानी भगवान के बारे में आप सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, या भगवान की भक्ति करना चाहते हो, सीखना चाहते हो, भगवान की पूजा करना चाहते हो, वो द्वैत शास्त्र हुए। लेकिन भगवान आपसे अलग नहीं है। अब ये हायर लेवल की बात है कि भगवान को ढूंढने के लिए कहीं यहाँ वहाँ जाने की, भटकने की जरूरत नहीं। आप सीक्रेट समझ लो कि भगवान जहाँ आप हो वहीं पे भगवान की अनुभूति हो सकती है। ये अद्वैत शास्त्र में आदि शंकराचार्य ने बताया कि क्या करने से भगवान की अनुभूति आपको आपके भीतर होने लगेगी, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं। लेकिन अद्वैत शास्त्र को समझना भी आसान नहीं है। देखो, आप ज़्यादातर बहुत कम लोग मिलेंगे जो अद्वैत शास्त्र पे बात करते हैं। कथा प्रवचन हो सकती है द्वैत शास्त्रों के बारे में, लेकिन अद्वैत शास्त्र ऐसे ओपनली ज़्यादातर नहीं होता है, आपने देखा है। तो अद्वैत शास्त्र को समझने के लिए भी जागरूकता में प्रज्ञावान
व्यक्ति ही वो सिखा सकता है, समझा सकता है, जिसको हम गुरु का दर्जा देते हैं। अब अद्वैत शास्त्र से भी आगे की बातें कि कैसे शिव, अब देखो हम भगवान की अनुभूति करना चाहते हैं, लेकिन भगवान ने ही जीव बन गया शिव में से, तो शिव ही जीव बन गया, और शिव की अवस्था में से जीव शिव कैसे बनेगा? अब ये सीक्रेट्स, जो यूनिवर्स बना कैसे, भगवान ने सृष्टि की रचना कैसे की, और आप कैसे आए, और वापस आप भगवान में कैसे समा सकते हो, ये अद्वैत से भी आगे का गुड़ ज्ञान है, गुड़ शास्त्र है। इसको परा अद्वैत शास्त्र कहते हैं। तो ऐसे शास्त्र जो है, जैसे कि जो शास्त्र कहीं ना कहीं छुप गए हैं, कुछ लोगों ने कोशिश की कि उसकी किताबें ट्रांसलेट करके इंग्लिश में, हिंदी में बने, लेकिन वो फिर भी नहीं समझता है, क्योंकि वो तो कोई महाज्ञानी महात्मा जो वो परा अद्वैत शास्त्र की अवस्था में पहुँचे हैं, वो शास्त्रों को किसी को कैसे कहते हैं कि इसको गुरु मुख से सीखना चाहिए। पढ़ने से आप पढ़ोगे तो और ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा, समझेगा नहीं। गुरु मुख यानी जो उस अवस्था में स्थिर हो गया है, गुरु तत्व से जुड़ गया है, वो गुरु तत्व से जुड़ के गुरुओं का ज्ञान, गुरुओं के शब्द उसके वो व्यक्ति के शरीर से निकलेंगे, तभी वो शास्त्र समझेगा। तो ये गुरुओं के मुख से सीखने वाले शास्त्र हैं। तो कश्मीर सेविज्म, त्रिपुरा रहस्य और ऐसे कई गुड़ शास्त्र, जैसे पतंजलि योग सूत्र, समाधि के सूत्र। तो जब ये गुरु मुख से सीखेंगे तो थोड़े समझेंगे, लेकिन जब आप साधना करोगे तब धीरे धीरे वो शास्त्र आपके अंदर विकसित होगा, और जब आपकी प्रज्ञा उस अवस्था में आएगी तो वो शास्त्र, गुरु तत्व से आप जुड़ जाओगे, तो शास्त्र आपके थ्रू गुरु मुख से गुरुवाणी बन के निकलना शुरू होता है। तो अब आज हमने यही बात समझने की कोशिश की कि अगर आध्यात्मिक उन्नति तो द्वैत से शुरू करना कोई बुरा नहीं है। मैंने भी, जैसे बचपन से ही मेरे परिवार में ऐसा माहौल था कि रामायण महाभारत की किताबें घर में अवेलेबल थी और मुझे पढ़ने का शौक़ था। तो कहीं ना कहीं वो द्वैत से शुरू होने की वजह से वो भगवान के बारे में जानने की, उनके जैसा बनने की इच्छा मैं माता पिता की कृपा से, वो संस्कार के वजह से उत्पन्न हुई। लेकिन जब गुरु जीवन में आए तब अद्वैत और परा अद्वैत का आशीर्वाद मिला, गुरु कृपा से उस लेवल तक ये मौका मिला ये जीव को ये समझने का, जानने का। अब गुरु कृपा बरस रही है तो उसमें नहाने का मौका सबको मिल सकता है। तो आप जितना ज़्यादा आध्यात्मिक उन्नति करोगे, उतने शास्त्र, उतना गुड़ ज्ञान आपके जीवन में आना शुरू होता है। लेकिन आपकी प्रबल इच्छा होनी चाहिए कि उस लेवल तक जाना, उस शास्त्र को अपने जीवन का हिस्सा बनाना, न कि ज्ञान के हिसाब से उसको याद रख लेना या दूसरों को दिखाने के लिए कि मुझे ये पता है वो पता है। वो ज्ञान जब आपके जीवन में वो व्यवहार में उतर गया, तब वो ज्ञान प्रज्ञा के मार्ग पे आपको ईश्वर से जोड़ने के लिए मदद करेगा। तो गुरुओं की कृपा से ये जीवन में होता है, और प्रबल, अगर हमारी प्रबल इच्छा शक्ति है और हमारा समय आया है तो ऐसे ज्ञान हमारे जीवन में गुरु कृपा से आते हैं। तो उम्मीद है आज जो भी हमने बात की वो आपको ये शास्त्रों के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए आपको यहाँ से कुछ मार्गदर्शन मिलने में सहायता होगी। धन्यवाद।